Hello students, good morning. How are you all? Today we are going to discuss exercise 10.2 question number first. बेटा इससे पहले हमने एक छोटा सा रिजल्ट पढ़ा था. फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से आप किसी सर्कल पे टू टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों लेंथ में इक्वल होती हैं. क्लियर. और इससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ये वाला होता है क्वेश्चन, सर्कल है, इसमें कोई एक्सटर्नल पॉइंट से आप कोई भी टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे. एक्सटर्नल पॉइंट को हमने क्यू मेंशन किया है और इस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला पी है, अब इसको क्या क्या कह रहे हैं, इसको ज्वाइन कर लो इससे. अब इसके तीन नेम है, मैंने आपको पहले बताया है. ये पी क्यू जो है वो तो बेटा कहलाती है टेंजेंट, ये वाला जो कहलाता है रेडियस, और ये वाला कहलाता है डिस्टेंस. अब आप कंफ्यूज मत हो ना, टेंजेंट कहे तो ये है, रेडियस कहे तो ये है, और ये डिस्टेंस. और याद रखना ये है वो 90 वाला एंगल बनाता है, डिस्टेंस जो है वो हाइपोटेन्यूज का काम करता है. तो इस टाइप से कोई भी आप क्वेश्चन सोल्व करो तो उस पर यूज पाइथागोरस थ्योरम सोल्व करना है. तभी हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, वो क्या क्या है वो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना. फर्स्ट जो है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, किससे, एक क्यू पॉइंट से, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल 24 सेंटीमीटर. बेटा फ्रॉम एक पॉइंट यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट है क्यू, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है 24 सेंटीमीटर है. एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू यानी कि क्यू का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, यानी कि डिस्टेंस 25 है, लेंथ ऑफ टेंजेंट 24 है. और द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन, इनमें से 4 ऑप्शन है. फर्स्ट वाला है 7 सेंटीमीटर, सेकंड 12 है, थर्ड 15 है, फोर्थ जो है 24.5 सेंटीमीटर. इनमें से आपने बताना है. तो हम सोल्व स्टार्ट करते हैं. इसको कैसे करना आपको मैं फिगर अभी थोड़ी देर पहले बताया था. एक बार फिर से फिगर को हम ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है बेटा, याद रखना कैसे ड्रॉ करना है. ये वाला सेंटर मेंशन करना है और इसको हमने बनाया टेंजेंट. बाहर एक्सटर्नल पॉइंट है वो क्यू दे रखा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी दे रखा है, यानी कि पॉइंट जो एक्सटर्नल वो क्यू है. अब आप ऐसा करो, सेंटर को क्यू से ज्वाइन कर दो और इसको इससे, ये वाला परपेंडिकुलर है. बेटा इसमें दे रखा है कि जो टेंजेंट है 24, ये वाली जो है वो टेंजेंट. अब ये टेंजेंट है तो दिस इज 24 सेंटीमीटर एंड दिस इज रेडियस. अब ये रेडियस है बेटा, इसको फाइंड करना है. और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द एक्सटर्नल पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर. ठीक है. और ये वाली कौन सी साइड है, एच हाइपोटेन्यूज. ये वाले दोनों परपेंडिकुलर और बेस. तब यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर. राइट. डिस्टेंस, कौन सा वाला डिस्टेंस, सेंटर टू पॉइंट क्यू, सेंटर टू द कौन सा पॉइंट क्यू इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर. रेडियस फाइंड करना है. तो यहां पे आप लिखेंगे बेटा यूजिंग पीजीटी. पीजीटी की फुल फॉर्म आप जानते हो, पाइथागोरस थ्योरम. एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एच, व्हाट इज एच, 25 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी. आप इनमें से किसी को इच्छा अनुसार ये पी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो. ये पी है तो ये बी बन जाएगा, ये बी है तो ये पी है, तो ये वाला बन जाएगा 24 होल स्क्वायर प्लस इसको हम कहेंगे रेडियस का होल स्क्वायर. ठीक है. ओ पी कह दो आप, रेडियस नहीं कहो तो. 25,625, 24,576 प्लस OP स्क्वायर, ट्रांसपोजिंग 625 माइनस 576 इक्वल टू OP स्क्वायर, सब्ट्रैक्टिंग 49 OP स्क्वायर, 7 इक्वल टू OP. OP क्या है, रेडियस. देन वी गेट रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ऑप्शन चेक कर ले बेटा. भी
फर्स्ट है 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15, 24.5, दैट इज आंसर ए करेक्ट। और कौन सा? 7 सेंटीमीटर। इस टाइप से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। अभी हम सेकंड क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सेकंड, इन फिगर 10.11 बेटा फिगर दे रखा है इस क्वेश्चन में। इफ टीपी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स, बेटा टू टेंजेंट्स दे रखी है, कौन सी? फर्स्ट टीपी एंड सेकंड टी क्यू। ये याद रखना, ये दो टेंजेंट है इस क्वेश्चन में। टीपी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, यानी कि उसका सेंटर बेटा ओ है। सो दैट यानी कि एंगल दे रखा है पी ओ क्यू, यानी कि पी ओ क्यू ये वाला एंगल है 110 डिग्री। देन पी टी क्यू इज इक्वल टू, और एंगल बताना है पी टी क्यू जो है वो कितने डिग्री का होगा वो बताना है बेटा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के कई तरीके हैं, आपको बिल्कुल शॉर्ट इजी मेथड आपको मैं बता रहा हूँ। और भी आप सोल्व करना चाहते हैं तो और भी प्रोसेस है। और ऑप्शन जो है फर्स्ट जो पार्ट है यो 60 डिग्री का हो सकता है, 70, 80 और 19 में से ऑप्शन है। अभी हम बेटा स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब पहले तो लिखें आप, गिवन में क्या है, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, ओके। अब इसमें आप फिगर में देख रहे हो, जैसे ये वाला एंगल कितने का है 90, ये वाला कितने का है 90, क्योंकि कोई भी लाइन जो है सेंटर से ड्रॉ होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। ये 90, ये 90, 100, ये आप एक देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पी टी क्यू ओ इज ए क्वाड्रिलेटरल और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 360। बेटा मैं क्वाड्रिलेटरल से प्रूव कर रहा हूँ इसको। अब क्वाड्रिलेटरल से प्रूव कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q प्लस एंगल O इक्वल टू 360, राइट। एंगल P कितने का है बेटा, एंगल P जो है वो 90 डिग्री का है, दिस इज 90। एंगल T जो है वो फाइंड करना है। एंगल Q जो है वो भी 90 डिग्री का, एंगल Q है 90 डिग्री प्लस एंगल O जो है वो 110 डिग्री का इक्वल टू 360। बेटा ऐड कर लो 90 प्लस एंगल T प्लस 90 प्लस 110, 200 इक्वल टू 360। अब 90 को 200 में ऐड कर लो, 290 प्लस एंगल T इक्वल टू 360, राइट। अब इसको ट्रांसपोज कर लो, एंगल T जो है 360 माइनस 290। अब इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे कितने का बन गया, 70 डिग्री का। अब टी एंगल कौन सा है, टी वही है जो ये कह रहा है पी टी क्यू, यानी कि पी टी क्यू ये एंगल टी है। तो इस टाइप से बेटा एंगल पी टी जो क्यू है वो 70 डिग्री का हमें मिल गया। अब ये ऑप्शन देखिए 70 डिग्री किस में है, बी। तो इसका आप लिखेंगे आंसर बी जो है वो क्या है, इज करेक्ट। और कितने का, 70 डिग्री का। तो बेटा ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, इफ टेंजेंट्स P एंड PB, देयर आर टू टेंजेंट्स विच नेम आर P एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P। कहाँ से, देखो बेटा यहाँ कंडीशन अलग अलग है, PA और PB, यानी कि दोनों में A और B डिफरेंट है, P सेम है। इसका मतलब एक्सटर्नल पॉइंट क्या हो गया, P हो गया। फ्रॉम ए पॉइंट P से क्लियर भी कर दिया, टू ए सर्कल विद सेंटर O, यानी कि उसका जो सेंटर है वो O है, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80, यानी कि टू जो टेंजेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ यानी कि इंक्लाइंड एंगल जो है उनका 80 है। एंगल बताना आपने POA, ऑप्शन है 50, 60, 70 एंड 80। तो इसके लिए सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे, आपको देखना है कैसे करना है, वो ध्यान से सुनना भी। तो फर्स्ट वी ड्रॉ ए सर्कल, ओके, एंड मेंशन सेंटर, और एक एक्सटर्नल पॉइंट आप P मेंशन कर लो। P से इस पे मेंशन हो गया, ये वाला B हो गया, ये B
ये वाला ए, अब इस सेंटर को ए और बी से ज्वाइन कर लो, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये वाला एंगल जो है वो 80 डिग्री दे रखा है। देखो इसने कहा है कि इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, ये वाला एंगल 80 दे रखा है। अब पूछा क्या, एंगल POA, यानी कि POA, P को O से ज्वाइन कर लो। अब बेटा ये एंगल पूछ रखा है इसने कौन सा है, इस ओ को मैं इधर लिख देता, आपको क्लियर हो जाएगा। ये एंगल पूछा है। अब इस एंगल के लिए क्या करना, आपको दो प्रोसेस में आपको बताता हूँ। इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह आप ये वाला कंप्लीट एंगल निकाल सकते हैं। फिर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये एंगल इसके CPCT से इक्वल होता है, तो आप कह सकते हो, मैं पहले इसको लिख लूँ। गिवन है कौन सा एंगल, APB इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, राइट। एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल्स टू ऑल्सो 90, और फाइंड करना है POA एंगल। इससे पहले आप क्वाड्रिलेटरल वाला फॉर्मूला लगाएंगे और वो लिखेंगे APBO इज ए क्वाड्रिलेटरल and angle A plus angle P plus angle B plus angle O is equals to 360, right? And value of A 90 degree and angle P 80 degree, angle B 90 degree, angle O find करना है 360, 90 plus 90 180 plus 80 plus angle O equal to 360, and sum of 180 and 80 260 plus angle O is equals to 360. We get O is equals to 360 minus 260. 360 minus 260. We get O is equals to 100 डिग्री। बेटा ये कंप्लीट जो एंगल है वो हमें पूरा का पूरा वो 100 डिग्री मिला है, और इसको मैंने कह दिया एंगल 1 और इसको कह दिया 2। अब मुझे बता दो, ये जो हमने एक थ्योरम प्रूव की थी, क्या प्रूव की थी कि जो ट्राइंगल हैं कौन सी ट्राइंगल, अब आप चेक कर लो। ट्राइंगल APO जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, BPO के, और बाई CPCT से आप क्या कह सकते हो, एंगल 1 इक्वल टू 2 के इक्वल है। एंगल 1 और 2 दोनों का सम क्या है, 90 है। एंगल 1 प्लस 2 जो है जिसको हमने O कहा है, और वो 90 नहीं बेटा 100 है। 1 और 2 दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब 1 और 2 जो है वो 50 डिग्री का मिल गया हमें, और 1 को हमने क्या नाम दिया था, एंगल POA जो है वो 50 डिग्री का फाइंड हो गया है। अभी हम आंसर चेक करते, फर्स्ट ऑप्शन 50, सेकंड 60, 70, 80, तो ऑप्शन फर्स्ट, तो यहाँ से आप लिखेंगे आंसर A इज करेक्ट, और करेक्ट में क्या मिला 50 डिग्री। बेटा थर्ड सम है वो कंप्लीट हो गया। अभी हम फोर्थ सम की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स टू ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। बेटा ये प्रूव करना है कि किसी भी सर्कल का जो डायमीटर होता है, उस डायमीटर के एंड्स पॉइंट होते हैं, उन पे जो भी टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे वो पैरेलल प्रूव करनी है। उसके लिए मैं आपको बता दूं कैसे है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा ही है। इसके लिए कंडीशन क्या है कि ये कोई सर्कल आप रख लो, विड्रॉ ए सर्कल, क्लियर, ये इसका सेंटर है। अब इस पे एक डायमीटर ड्रॉ करेंगे हम, डायमीटर जिसको हमने नाम रख दिया ये वाला डायमीटर, ये A और ये B। अब इसके एंड्स पॉइंट जो है ना, इसने कहा था एट द एंड्स, यानी कि इस डायमीटर का ये वाला A है एंड्स पॉइंट, ये B है। अब इन दोनों पे कोई भी टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे तो वो पैरेलल प्रूव करनी है। तो हम ऐसा करते हैं, एक तो इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं और एक इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो इनके नाम मैंने रख दिए, इसको L और इसको M। तो अब प्रूव करना है L जो है M के पैरेलल है, यानी कि टू प्रूव L इज पैरेलल टू M, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा रिजल्ट बता रहा हूँ, ध्यान रखना। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसको एंगल 1, ये 2, ये 3, ये 4।
अब वैसे आप कहेंगे तो एंगल 1 और 3 जो है वो इक्वल है, 2 और 4 जो इक्वल है, 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल, 1 4 के इक्वल, 2 3 के इक्वल, सारे इक्वल है बेटा। एक बार फिर से सुन लो, 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, 1 3 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल है, 1 3 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, 1 4 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, सारे 90 के हैं। यानी कि 1 2 3 4 जो एंगल है वो ऑल एंगल्स आर इक्वल। लेकिन हमें सबकी जरूरत नहीं है, हमें बेटा ये दोनों लाइन पैरेलल प्रूव करनी है, दोनों टेंजेंट्स। तो पैरेलल प्रूव करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा बता रहा हूँ रिजल्ट। जैसे ये दोनों लाइन पैरेलल होती है तो कोई भी ट्रांसवर्सल होती है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए तो यानी कि एल, इसको मैंने एल नाम रख दिया, इसको एम नाम रख दिया। एल इज पैरेलल टू एम के प्रूव करना है तो एंगल 1 = 2। ये कौन से एंगल है? अल्टरनेट एंगल है, ये प्रूव करना है हमें। अब तो इसका मतलब क्या है? अल्टरनेट प्रूव करना है एंगल। अब अल्टरनेट 1 किसके हो जाएगा? 4 के, 2 किसके हो जाएगा? 3 के। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 = 90 डिग्री, एंगल 2 = 90 डिग्री, एंगल 3 = 90, एंगल 4 = बेटा 90। और हम यहाँ से क्या लिख रहे हैं? एंगल 1 = एंगल 4 के आप लिखेंगे ईच 90 डिग्री। और ये कौन से एंगल हैं? अल्टरनेट एंगल। कौन से एंगल हैं? अल्टरनेट एंगल। एंगल 2 = एंगल 3 के। और ये कौन से हैं? ईच 90 डिग्री के हैं। तो इसका मतलब ये कौन से एंगल हो गए? अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल हो गए तो इस टाइप से आप कह सकते हैं एल इज पैरेलल टू एम के। तो आप कहेंगे जो टेंजेंट्स हैं वो पैरेलल हैं, टेंजेंट्स आर पैरेलल। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस बताना बेटा। अब इसमें क्या कहा? लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, यानी कि ए पॉइंट से जो टेंजेंट की लेंथ है वो जो है वो लास्ट में दे रखी है 4 सेंटीमीटर और डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, रेडियस फाइंड करना है बेटा। अभी इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। सर्कल ड्रॉ कर लो आप। ये वाला इसका सेंटर, ए पॉइंट से आप इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ठीक है, इसे इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दो, इसको बी नाम रख दिया। ये वाला जो है ये परपेंडिकुलर है और टेंजेंट की जो लेंथ है ये 4 सेंटीमीटर और ये क्या है? 5 सेंटीमीटर। ये फाइंड करना है। तो इसमें हम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h² = p² + b²। अब h जो है वो क्या है बेटा? 5। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर। इसको p रखोगे तो ये b बन जाएगा, हमने इसको मान लिया। और रेडियस को रख दिया OB का स्क्वायर। दिस इज 25, 4 स्क्वायर 16 प्लस OB²। ट्रांसपोजिंग 25 - 16 = OB²। दैट इज वी गेट 9 = OB²। हमें क्या मिला? 3 = OB। OB बेटा क्या था? रेडियस। इस टाइप से हमें जो रेडियस मिला = 3 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। आपने इस एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चंस तक सॉल्व करने हैं। ओके, ठीक है बेटा।